हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी है सेक्शन डी डिस्कस करना है। हमने ऑलरेडी सेक्शन ए बी सी डिस्कस कर लिया है, तो अब हम ट्राई करते हैं सेक्शन डी करने। सी क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतनी बड़ी भारी भरकम लाइन है, बट हमें करना आता है, हमें पता है व्हाट डू यू मीन बाय कोसेंट्रिक सर्कल्स। यस, द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल। अगर मेरे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो मेरे पास दूसरा सर्कल होगा जिसका भी सेंटर क्या होगा, ओ। तो हमें बोला है प्रूव दैट, प्रूफ करना है किसमें, दो कोसेंट्रिक सर्कल है हमारे पास। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कॉर्ड है वो लार्जर सर्कल के लिए बात करें। अभी एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल के लिए जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो हम मान लेते हैं दिस इज द कॉर्ड विच इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। ए बी इज द कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल, येस और नो, येस। एंड द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। तो हमें प्रूफ करना है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो उसको किसने बाइसेक्ट किया है, पी ने बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, किया है। इट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, ए पी बराबर पी बी कर लेंगे। आपको क्या करना होगा, ये ओ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी को क्या करना होगा, जॉइन। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट बाय थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब आपको कैसे पता ये टेंजेंट है, बिकॉज इट इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल। ए बी इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल, इट मीन्स ओ पी इज एक्टिंग लाइक अ रेडियस फॉर द स्मॉलर सर्कल एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ए बी इज द टेंजेंट। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ए पी बराबर पी बी। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, यस और नो, यस। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, आप लिखेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री, ओके। OA is equal to OB, radii of the same circle, and OP is common. So by RHS congruency, these two triangles are congruent. If these two triangles are congruent, then AP बराबर PB by CP CT कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आधा पार्ट हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। सिंस इट इज़ आस्क्ड इन 5 मार्क्स, तो यहाँ तक करने पे आई थिंक 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2.5 मार्क्स। हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। हमें AB की लेंथ निकालनी है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इफ़ द डायामीटर ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल्स। हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जब हमारे पास दोनों सर्कल के क्या हैं, डायामीटर। अगर आपके पास डायामीटर है तो आप रेडियस बड़ी आसानी से लिख सकते हो, बिकॉज यू नो द रिलेशन दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर। कर लेंगे, तो हमारे पास रेडियस पता चल गई। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 5, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 4। देन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, द लेंथ AP विल बी 3 सेंटीमीटर। यस, लेंथ AP इज इक्वल्स टू PB, सो द टोटल लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। कर लिया होगा आपने, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD क्या दिया है हमें, स्क्वायर दिया है विथ 4 क्वाड्रेंट्स टचिंग 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 साइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नहीं, इफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज दिस। अच्छा, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिया है, ये शेडेड रीजन कितना दिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करें इसको। चलो, ABCD is a square with centers A, B, C and D. 4 quadrants touching, each touching 2 of the remaining 3. जी, समझ में आ रहा है ना। ये जो क्वाड्रेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओके, इनसाइड अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। और हमें शेडेड रीजन का एरिया दिया है, तो हमें पूछा है फाइंड द साइड ऑल्सो द पेरीमीटर, ओके। साइड और पेरीमीटर निकालने के लिए वी शुड नो, अगर हम मान लेते हैं इस स्क्वायर की साइड कितनी है 2a, हम मान रहे हैं, हमें नहीं पता स्क्वायर की साइड का मेजरमेंट कितना है, हम मान रहे हैं 2a है। अच्छा, तो लेट दिस पॉइंट एज PQRS। तो BQ कितना हो जाएगा a एंड CQ भी कितना हो जाएगा a। इट मीन्स इस जो क्वाड्रेंट हैं उसके रेडियस कितने हैं, a सेंटीमीटर के, यस और नो। अच्छा, आपको जब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना होता है तो आप देख फिगर का क्या करते हैं, एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स को माइनस करेंगे, यू विल गेट द शेडेड रीजन, यस और नो, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आसान था, हाँ इतना आसान था। और ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सर्कल। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यस और नो, यस। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितने मेजरमेंट का है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई r स्क्वायर। हियर द वैल्यू ऑफ r इज a। बस आपको क्या करना है, इतनी सी वैल्यू सॉल्व करनी है। क्या लिखेंगे आप, 4a स्क्वायर माइनस 22/7 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42। नाउ यू विल टेक 2a स्क्वायर कॉमन। अगर 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इनसाइड अ ब्रैकेट यू विल हैव 2 - 11/7 इज इक्वल्स टू 42। अब आप इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें।
तो 2 से 42 कैंसिल 21 टाइम्स, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट दिस हियर इट इज़ 3/7 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, सो इट इज़ 14 माइनस 11 3 ओके इज इक्वल्स टू 21, 3 से के कैंसिल 7 टाइम्स, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, द वैल्यू ऑफ ए इज 7 बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमें साइड पता चल गया, सॉरी रेडियस पता चल गया, कितना आ गया 7, तो साइड कितनी आ गई 14। अब फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD, तो साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज 14 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर थोड़ा ध्यान से देखना लर्नर्स, यस सी द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये लेंथ चाहिए पड़ेगी, ये लेंथ चाहिए पड़ेगी, ये लेंथ चाहिए पड़ेगी और ये लेंथ चाहिए पड़ेगी। इट विल मेक अ कंप्लीट सर्कल, यस और नो? यस, इफ इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल सो वी कैन फाइंड आउट राइट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? 2πr, हियर द वैल्यू ऑफ r इज 7, द वैल्यू ऑफ a इज 7, रेडियस 7। ओके, और क्या चाहिए पड़ेगा? पूरा शेडेड रीजन का पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, बस आ गया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमसे 2 पार्ट पूछे गए थे, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। बहुत आसान था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। ओके, देखते हैं कौन सा ज़्यादा ईजी था। आई थिंक ऊपर वाले ईजी था, थोड़ा रूट में वैल्यू दिख गई ना। चलो देखते हैं। अ रेक्टेंगल ABCD विद डायगोनल, अच्छा स्क्वायर के अंदर जो भी हमारा रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? डायामीटर की तरह। समझ में आ रहा है? जब भी सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल होता है उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे बिहेव करते हैं? वेरी गुड, डायामीटर की तरह। क्यों? इसका रीज़न ये है बेटा, हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री, और ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग बी कितना है 90 डिग्री, कहीं ना कहीं मतलब ये सेमी सर्कल होगा। ACB इज अ सेमी सर्कल, yes, so we should learn the concept whenever there is a rectangle inside a circle that rectangle diagonals will behave like a diameter। यहाँ तक समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में। a rectangle ABCD with diagonal 14, अच्छा अगर ये डायगोनल है पूरा और हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, तो OA कितना हो जाएगा 7 एंड OC भी कितना हो जाएगा 7 रेडियस। ओके, इफ़ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, शेडेड रीजन का एरिया को एक्सप्रेस किया है, अरे वाह, शेडेड रीजन का एरिया हमने एक्सप्रेस किया है इस फॉर्म में, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड B। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सेक्टर मीन्स यस सेक्टर OABO, अच्छा सी दिस, हमें इस सेक्टर का क्या निकालना है? पेरीमीटर। अरे वाह, शानदार क्वेश्चन है, दमदार। देखते हैं, और हमें क्या निकालना है? A एंड B की वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, डायगोनल्स दिया है तो रेडियस पता चल गया 7 7। अब सेकेंड पार्ट तो बहुत ईजी है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ प्लस 2 इंटू रेडियस, ये 2 इंटू रेडियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ। अच्छा, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r, यही हो जाएगा। अच्छा, क्या हमें एंगल दिया है? नहीं, कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, बाय अप्लाइंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री बाय लीनियर पेयर। बहुत आसान है। चलो 120/360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना रखना है हमें? आर 7 रखना है एंड 2 इंटू 7। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड 7 से 7 ही कैंसिल, कितना हो जाएगा 44/3 प्लस 14, ऐसा कुछ पेरीमीटर आएगा। सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, A और B की वैल्यू निकालनी है अगर शेडेड रीजन इस टाइप में एक्सप्रेस किया गया है तो। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये मुझे सेगमेंट जैसा लग रहा है लर्नर्स, आपको क्या, आपकी क्या राय है? येस, दीज आर द सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करके। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो हमें बेस और हाइट तो कुछ दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूला मैंने रटवाया है, चलो यूज़ करते हैं इसको।
एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 सेगमेंट है तो बाद में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट एन इशू. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. हियर द थीटा इज 60 डिग्री. ओके, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन 60. आ रहा है समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर. साइन 60 की वैल्यू √3/2. अब हमें ऐसे कितने सेगमेंट दिए हैं, 2 सेगमेंट दिए हैं, तो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट का क्या हो जाएगा, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाय 2 यू विल गेट 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/√3/2 आर स्क्वायर. अब आर की वैल्यू रख देते हैं. आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस √3/2 इंटू 7 का स्क्वायर. यहाँ पे एक 7 से एक 7 तो कैंसिल हो गया. इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 154/3 प्लस यहाँ पे 7 कैंसिल नहीं हुआ, 49/2√3. चलो, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज a प्लस b√3, a प्लस b√3. तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज 154/3. कैन यू कैंसिल दिस बाय 3? नो, दीज आर को प्राइम नंबर. पता है ना को प्राइम नंबर? हाँ, अच्छी बात है. चलो, b की वैल्यू कितनी है 49/2. तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई. आया समझ में? चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, द मीडियन इज गिवन. मीडियन इज गिवन तो आपको क्या निकालना है, x और y. 2 अननोन वैल्यूज़ हैं. हमें सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दिया है, कितना है 68. हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. तो ये क्या निकालना है, मीडियन दिया है. मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ज़रा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. तो इट विल बी 4, 9, 9 प्लस x, 29 प्लस x. ओके, 29 एंड 14 विल बी 43 प्लस x, 43 प्लस x प्लस y, एंड हियर इट इज़ 47 प्लस x प्लस y. तो आपको एक रिलेशन मिल गया, 47 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 68. तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21. दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y. यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई है कि हाउ टू डिसाइड द मीडियन क्लास इफ़ द मीडियन इज़ प्रोवाइडेड. वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल. जो मीडियन होता है वो उसी मीडियन क्लास इंटरवल के बीच में आता है. मोड भी ऐसा ही नेचर का होता है. मीन एंड मोड अपने ही मीडियन क्लास और मोडाल क्लास के बीच में आते हैं. तो ये जो 137 है वो किस क्लास इंटरवल के बीच में है, इस क्लास इंटरवल के बीच में है. इट मीन दिस इज़ द मीडियन क्लास. अगर ये मीडियन क्लास है तो आपको L की वैल्यू पता चल गई 125, द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. H की वैल्यू पता चल गई, द क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास 20. फ्रीक्वेंसी पता चल गया 20. एंड यू ऑल्सो हैव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 9 प्लस x. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास की लेते हैं. बस आपके पास सारी डिटेल्स हैं. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस f माइनस CF अपॉन f इंटू h. यही हमारा मीडियन होता है. नाउ यू विल पुट ऑल द वैल्यूज़. यू हैव ऑल द वैल्यूज़. n/2 की वैल्यू भी लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी 68/2 दैट इज़ 34. सारी इस वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ से आपको x मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पर रख देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो. कर लेंगे आप अपने आप. ओके, मुझे x और y की वैल्यू कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट. आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैम पहले आप ये वाला क्वेश्चन कराइए. तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. आप ये वाली एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट दीज टू बी सॉल्व. ओके, नाउ कम टू सेक्शन ई. हाँ, ये क्या है, फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग 8 कंट्री अ स्पेशल ट्रॉफी एज शोन बिलो इज डिज़ाइन. ये हमारे पास ट्रॉफी है. चलो, द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. अब देखो इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट है, दिस इज द सिलेंड्रिकल पार्ट वी हैव. तो हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की. ओके, सिलेंडर की डिटेल दिया है. तो सिलेंडर की हाइट हमें दी है 14. सिलेंडर का रेडियस दिया है हमें 3. डायामीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस, तो 3. ओके, एंड ऊपर क्या है, स्फेरिकल बॉल एट द टॉप. ये हमारी स्फेरिकल बॉल है ऑन द टॉप ऑफ दिस ट्रॉफी. तो इसका हमें रेडियस दिया है, स्फेरिकल बॉल का रेडियस दिया है हमें 7, सॉरी डायामीटर दिया है 7, तो रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर. कर लेंगे. अच्छा, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्रॉफी एक्सक्लूडिंग. एक होता है इंक्लूडिंग, एक होता है एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूडिंग मतलब हटा देना और इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड कर लेना. चलो,
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रॉफी एक्सक्लूडिंग द वुडन पार्ट। ये वुडन पार्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस ट्रॉफी की क्या निकालनी है, हाइट, वुडन पार्ट को हटा के, एक्सक्लूडिंग द वुडन पार्ट। तो भाई सिलेंडर की हाइट प्लस स्फेयर की हाइट, और स्फेयर की हाइट कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। वेरी गुड। तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 + 7, सो आंसर विल बी 21 सेंटीमीटर। अब मैम यहाँ पे 7 कैसे आ गया, भाई ट्वाइस ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू दैट डायमीटर। देखो एक बार देखो अच्छे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब R प्लस R, मतलब ये 2R हो गया, और ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया, तो 2R + H। चलो कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ द सिलेंडर। कितना आसान क्वेश्चन कोई पूछता है, आपको दोनों का रेडियस बोल दे दिया है और बोल रहे हैं उनका डिफरेंस बताओ। रेडियस कितना है स्फीयर का, 7/2, दैट कैन बी रिटन एज 3.5, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, सिलेंडर का रेडियस दिया है 3, और आपको पूछा है R1 - R2 बताओ। अरे भाई हमें 3.5 में से 3 माइनस करना आता है, कितना आएगा, 0.5 सेंटीमीटर। चलें आगे। चलो, इफ द सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द स्फेरिकल पार्ट आर सेपरेटेड एंड गोल्ड प्लेटेड ओवरऑल, भाई सेपरेटेड मतलब अलग अलग कर देना, फिर उसको क्या किया हमने, गोल्ड प्लेट, उसमें गोल्ड की प्लेटिंग की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू बी गोल्ड प्लेटेड, तो हमें क्या पूछा है, ऐसा टोटल सरफेस एरिया बताओ जिसको हमें गोल्ड, जो गोल्ड प्लेट हो सकता है। जब हम इस स्फेरिकल बॉल को अलग कर देंगे, जब हम इस स्फेरिकल बॉल को अलग कर देंगे, मतलब हम पूरे स्फेयर में गोल्ड प्लेटेड की लेयर लगा सकते हैं। इट मीन्स 2πr²। नो, व्हाट इज द सर्कम TSA ऑफ स्फेयर, TSA ऑफ स्फेयर इज, यस लर्नर्स, TSA ऑफ स्फेयर इज 4πr²। ठीक है। सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसमें भी पूरे में हम प्लेटिंग कर सकते हैं, गोल्ड प्लेटिंग कर सकते हैं, तो TSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, बताओ क्या कन्फ्यूजन है, अगर जो सिलेंडर है उसका बेस ये वुडन ब्लॉक से अटैच्ड रहेगा तो हम इस पे पेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ किस पे पेंट कर सकते हैं, ये CSA और ये टॉप पे। बात समझ में आ रही है, अगर हम इस वुडन ब्लॉक का बेस अटैच्ड रहने दें तो हम सिर्फ और सिर्फ ये CSA मतलब 2πRH और ऊपर वाला बेस को पेंट कर सकते हैं, गोल्ड प्लेटिंग कर सकते हैं, बट हम दूसरे वाले बेस पे तो कर ही नहीं सकते, तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। हम कैसे डिसाइड कर लें, द सिलेंड्रिकल पार्ट एंड स्फेरिकल पार्ट आर सेपरेटेड एंड द गोल्ड प्लेटेड ओवरऑल। अब इसमें कन्फ्यूजन है, तो अगर मैं पेपर लिख रही होती तो मैं इस पार्ट को अवॉइड करती, और अगर मैं करती भी तो मैं दोनों बेस का एरिया इंक्लूड करती, तो πr² की जगह क्या लिखते हैं, 2πr²। क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसी आंसर शीट बनाते हैं एग्जामिनर वाले। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट तो और ईजी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग द ट्रॉफी एज्यूमिंग दैट द मेटल इज कम्प्लीटली फिल्ड इन इट। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम, तो ये तो बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। बस वैल्यू सारी रख दो, आपके पास सारी डिटेल्स हैं, यू विल गेट 2 मार्क्स। अवॉइड दिस। ओके, आई थिंक आपने ऐसे ही किया होगा। लेट्स सी। चलो नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इसका आंसर कमेंट में बताना लर्नर्स क्या था, है ना। चलो, a multi-story building is constructed with a split parking. There is a provision in lift as well as staircase from the ground floor to the top. The number of stairs from the ground of the first, ठीक है। ओके, अब जो स्टेयर्स है वो कुछ पैटर्न शो कर रहे हैं। क्या पैटर्न, कि जो नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर, मतलब मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है तो मुझे कितने स्टेयर्स मिलेंगे, 10 स्टेयर्स। अब नेक्स्ट, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर, अब मुझे फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाना है, सेकेंड फ्लोर सपोज यहाँ है तो मुझे यहाँ पे कितने स्टेयर्स मिलेंगे, 24। एंड फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर टू द थर्ड फ्लोर, सपोज थर्ड फ्लोर यहाँ है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने स्टेयर्स मिलेंगे, 38। इस टाइप का कुछ डेटा दिया है। मीन्स द स्टेयर्स आर इन AP। यस, कैसे पता, देखो फर्स्ट फ्लोर तक जाने में 10 स्टेयर्स, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर में जाने में 24 स्टेयर्स, सेकेंड से थर्ड पे जाने पे 38 स्टेयर्स। तो हम देखेंगे एक सीक्वेंस बन रहा है और ये सीक्वेंस के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस है। इट मीन्स इट इज़ एन AP। द सीक्वेंस हैविंग द सेम डिफरेंस अमंग द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड एन AP। तो ये भाई AP है। तो आप बोलोगे पहला वाला, डज फॉर्म एन AP? येस, दे आर फॉर्मिंग एन AP बिकॉज दे आर हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस, नॉट सेम। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 11th फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से आपको कौन सा आना है, 11th फ्लोर पर, तो आपको कितने स्टेयर्स टोटल मिलेंगे, मतलब आपको क्या निकालना है, एस। अब एस 10 निकालना है कि एस 11 निकालना है, क्या निकालना है लर्नर्स, एस 11, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जाने पे 10 स्टेयर्स, सेकंड फ्लोर पे जाने पे 34 स्टेयर्स मिल रहे हैं टोटल। तो हमें ऐसे ही क्या निकालना है, जब हम 11th फ्लोर पे जाएंगे तो टोटल हमें कितने स्टेयर्स मिले होंगे। तो हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, 11/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए दैट इज़ 10 प्लस 10 n माइनस 1, 11 माइनस 1 10 इंटू डी इज 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी 70, 14 इंटू 10 70। इफ़ यू सिंप्लीफाई इट 11 इंटू 80, 11 इंटू 80 880, मतलब टोटल आपको कितने स्टेयर्स मिलेंगे, 880 स्टेयर्स मिलेंगे टू रीच द 11th फ्लोर। आया समझ में। चलो नेक्स्ट, अ पर्सन सप्लाइज वाटर कैंस टू पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग। एक पर्सन है जो वाटर कैन सप्लाई कर रहा है जो भी बिल्डिंग में रह रहे हैं, बिल्डिंग में ही तो हैं ये सारे फ्लोर्स। हाँ, एज वाटर कैंस आर हैवी ही सप्लाइज वाटर कैंस ऑन ईच फ्लोर कैरिंग 1 एट अ टाइम। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो वाटर कैंस थे वो बाहर ही थे, तो उसने सोचा कि पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे दे आता हूँ पानी, फिर वो फिर से आया, उसने फिर से वाटर कैंस कलेक्ट किए, फिर वो सेकंड फ्लोर पे पानी देने गया। He supplied the water from the ground floor to the first floor, came back and supplied water to the second floor, again come back, then supplied to the third floor and again come back, so on। मतलब ये कौन सा केस है, वो एनसीईआरटी में हमारे पास था ना पोटैटो वाला केस, जो बकेट रेस में बकेट में पोटैटो डाल रहा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ चलो देखते कैसे करते हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर की डिलीवरी, फर्स्ट फ्लोर पर वाटर कैंस की डिलीवरी पर उसने कितने स्टेयर्स कवर किए, 10 का डबल। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अकॉर्डिंग टू दिस डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले A1 पता चल गया हमें 20, A2 पहले 24 स्टेयर्स वो ऊपर गया, 24 की 34 क्योंकि 10 प्लस 24 कितना होता है 34 स्टेयर्स ऊपर गया और 34 स्टेयर्स नीचे आया सेकंड फ्लोर पर वाटर कैंस देने पर। तो टोटल उसने कितना स्टेयर्स चढ़ा, 34 प्लस 34। अब ये 34 कैसे है समझ में आया, देखो फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए 10 स्टेयर्स थे और फर्स्ट से सेकंड जाने पे 24, तो टोटल फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर से तुम्हें सेकंड फ्लोर पर जाने में कितने स्टेयर्स मिलेंगे, 34 जाने के और 34 आने के। तो टोटल उसने स्टेयर्स कितने कवर किए, 68। आया समझ में। चलो अब तो समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म पता चल गई, सेकंड टर्म पता चल गई, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, यस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। तो डी कितना हो गया 48। So what you are asking, find the total number of stairs he climbed up and down to supply the water till the 6th floor। उसने टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने क्लाइम किए होंगे ऊपर नीचे टू सप्लाई द वाटर टिल द 6th फ्लोर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, S6। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैम A6 निकालना है कि S6 निकालना है। बेटा क्वेश्चन रीड करो एक बार। इस प्रोसेस में पानी की डिलीवरी वाटर कैंस को सप्लाई करने की प्रोसेस में उसने कितने टोटल स्टेयरकेस क्लाइम किए होंगे अप एंड डाउन टू सप्लाई वाटर टिल 6th फ्लोर। मतलब क्या निकालना है, S6 बहुत आसानी से निकाल लेंगे, आपको Sn का फॉर्मूला पता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके S6 तो 6/2 3, 2 इंटू ए दैट इज़ 40 प्लस 5 6 - 1 5 इंटू डी दैट इज़ 48। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे लर्नर्स, here it is 280 into 3, if you simplify it it will be 760। मतलब उसने ऐसा करने पर कितने 760 स्टेयर्स क्लाइम किए होंगे टू डू दिस प्रोसेस। आया समझ में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे yes learners read this, the next day following the same process if a person climbed up and down। नेक्स्ट डे आता है, दूसरे पर्सन ने भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया है और पर्सन ने कितने अप्स एंड डाउन्स किए हैं टोटल, इफ़ अ पर्सन क्लाइंब अप एंड डाउन अ टोटल 380 स्टेयर्स टिल विच फ्लोर डिड ही सप्लाई वाटर। तो उसने कितने फ्लोर तक पानी का सप्लाई किया होगा। मतलब यहाँ पे हमें Sn दिया है 380, तो हमसे पूछा है कि n की वैल्यू निकालो। तो भाई हमें तो बहुत अच्छे से आता है Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 380 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई n इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 23 प्लस n-1 हमें नहीं पता n कितना है, d कितना है 48।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स। एन की क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, दैट विल बी द yes learners floor, till which floor did he supply the water can, you will find out by finding the end। कर लेंगे लर्नर्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान था। अगर मैं होती तो मैं ऊपर वाली कर आती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू दिस। ओके चलो आगे चलते हैं। अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ चलो देखते हैं। On a particular day during high intensity storm, a tree broke such that its broken part formed an angle 30 डिग्री with the ground। मीन्स हमें ये एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री with the ground। अच्छा थोड़ा ग्रीन कलर का कर लेते हैं हम, ग्रीन ग्रीन है ना, चलो थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं हम फिगर। ये हमारा एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ओके हाँ चलो। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री, दिस इज द बेस ऑफ द ट्री, to the point where the top touches, here it is, the top touches, this distance is given as 10 meter, this distance is given as 10 meter। चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम। चलो भाई बना लेते हैं। ये हमारा ट्री था, ये आंधी आने की वजह से टूट गया। कितनी डिस्टेंस पे टूटा, 10 मीटर। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ए बी सी डी, दिस इज़ 90 डिग्री। क्योंकि पेड़ कैसा खड़ा होगा, वर्टिकली, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री पे खड़े होते हैं पेड़, ना कि टिल्टेड होते हैं, सीधे होते हैं ना पेड़। चलो ये हमारा नीट एंड क्लीन डायग्राम हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। ओके लर्नर्स आपने जैसे बनाया होगा। चलो नेक्स्ट, फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ट्री इज़ ब्रोकन। फाइंड द हाइट निकालो अबव द ग्राउंड, एट विच कहाँ तक, द ट्री इज़ ब्रोकन, मतलब हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। बी डी विल बी 10/√3 by applying the relation tan 30 equals to BD upon tan 1/√3 equals to BD upon tan, तो BD is equals to 10/√3 हमने निकाल लिया, बहुत आसान था। पहला नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लिया, सेकेंड पार्ट का आंसर निकाल लिया 10/√3। चलो भाई आगे चलते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक। ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है, मतलब टोटल लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ विल गिव्स अस बी सी। और ए बी तो बराबर होगा ना, क्योंकि जो ए बी टूटा है वही तो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ए बी बराबर बी सी है ही। अच्छा ये हम निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन रिलेशन। तो आप क्या लिखोगे, साइन 30 बराबर 10/√3 इंटू एक्स। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इफ़ यू सिंप्लीफाई इट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/√3। सो द टोटल हाइट of the tree 10/√3 plus 20/√3 that is 30/√3 that is 10/√3 कर लेंगे। हाँ चलो बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट, इफ़ द अनदर ट्री ब्रोक फ्रॉम द सेम हाइट एज इन पार्ट 2, एक दूसरा पेड़ है जो ऐसे ही टूट गया। इफ़ अनदर ट्री ब्रोक फ्रॉम द सेम हाइट मतलब 10/√3 हाइट पे वो टूट गया, बट द ब्रोकन पार्ट मेड एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। बट जो ब्रोकन पार्ट है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, क्या आप इसको करोगे, बताओ लर्नर्स। हमने तो ऊपर वाला कर लिया ना ऑलरेडी, आपकी डिमांड पे बता दूँ, चलो बता देते हैं। हाँ, इफ़ द अनदर ट्री ब्रोक फ्रॉम द सेम हाइट एज इन पार्ट 2, पार्ट 2 कहाँ है भाई, ये मतलब ये हमें दिया है, एंगल हमें दिया है, क्या हम ये निकाल सकते हैं, येस अगेन यू विल अप्लाई साइन 60 नॉट साइन 30 बिकॉज द एंगल इज चेंज, नाउ द एंगल इज 60 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल टू 10/√3 अपॉन एक्स। ओके साइन 60 की वैल्यू √3/2/10√3x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, 10/√3 plus 20/3। If you take the LCM, it is going to be 3, and inside a bracket you will have tan√3 plus 20. Taking tan common, you will have √3 plus 2. So the height of the tree, the total height of the tree will be 10/3 bracket √3 plus 2. सो तो लर्नर्स हमारा ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी पार्ट देखना है आप एनालिसिस की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस विच इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर। ओके लर्नर्स, बाय।